Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 10th ICSE board. The name of chapter is structure or chromosomes, cell cycle and cell division. This is a unit 1 basic biology. तो क्लास 10 के बच्चों, मैं आप लोग के लिए साइंस का बायोलॉजी का जो है एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ. सलीना पब्लिकेशन है. ये आप लोग का क्लास 10th का टॉपिक है. तो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम. लेट गेट स्टार्ट विद वीडियो. ओके. सो बच्चा लोग, हम लोग को देखना है कि सेल होता क्या. हमने इससे पहले ही प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले के वीडियो में कि सेल क्या होता है. बेसिकली आप लोग जान चुके हो कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म. किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है ना. एग्जैक्टली. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो सेल है, मैंने बताया था कि नई सेल कैसे बनती है. नई सेल, हर नई सेल पुरानी सेल से डिवाइड होकर बनती है. तो इसी में हमें देखना है कि सेल डिवाइड कैसे होती है, सेल साइकिल चलती कैसे है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा इसी बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है. तो देखो भाई, सेल डिवीज़न यहाँ से देखते हैं ना. सेल डिवीज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ का, किसी भी लिविंग लाइफ का जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है काम करने का, तो वो है सेल डिवीज़न. सेल का लगातार डिवाइड होना. ये जो मेथड होता है विच इनेबल द लाइफ प्रिक्रिएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये आपको हर जनरेशन में दिखाई देगा, है ना. मतलब सपोज दैट के आप के दादा के दादा में, फिर दादा के दादा में, ऐसे पापा के पापा में. तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होती हैं. जैसे आपके कुछ कैरेक्टर हैं तो वो आपके बेबी में ट्रांसफ़र होंगे, है ना. आपके फादर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके अंदर भी उनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ आए होंगे. तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. दिस इज़ इक्वली ट्रू द केस ऑफ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. मतलब ये ऐसा केस है जो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में भी दिखाई देता है. और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर जैसे बहुत बड़े से ऑर्गेनिज्म जैसे हाथी हो गया, जैसे बहुत हाथी में भी ये जो है काम करता है. मतलब हाथी का भी बेबी अगर होगा तो उसमें उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर कुछ ना कुछ आएंगे, है ना. जैसे उसकी थोड़ी जो है उसकी पूँछ थोड़ी टॉल हो गई तो उसके बेबी की भी पूँछ टॉल हो सकती है ना. कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर उसके अंदर आते हैं और कुछ वेरिएशन भी होता है, कोई नई चीज़ भी उसके अंदर आ जाती है ना. तो ये सारा कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, घबराओ नहीं, है ना. सो द मोस्ट कॉन्सिक्यूस इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ये सारा जो प्रोसेस होता है अब वो देखोगे कहाँ होता है? सेल डिवीज़न के दौरान, जो कि रिलेटेड होता है क्रोमोसोम से. जी हाँ, क्रोमोसोम्स आपने पहले ही पढ़ा है कि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. हमारी बॉडी में जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. और जो है हमारे बॉडी में लगभग 46 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. मतलब 46 नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर में होते हैं, है ना. और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस. और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इवेंचुअली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में माइटोसिस के दौरान, है ना. और ऑल बॉडी डेट आर रिजल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न. लगातार ये डिवीज़न होता रहता है. सेल डिवाइड करती रहती हैं. और इसी तरीके से क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम नंबर में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं. सो ये परफॉर्म करते हैं गुड फंक्शनिंग, है ना. अब ये सारा चीज़ होता कैसे, सेल डिवीज़न होता क्या, ये तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमें पढ़ना क्या क्या इसमें. अब हम देखेंगे व्हाट आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बेटा, जब भी आपको बात आए ना क्रोमोसोम्स, तो आप याद रखना क्रोमोसोम्स मतलब होता है कलर बॉडी. क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है? कलर बॉडी. तो व्हेन अ नॉर्मल अनस्टेंड लिविंग सेल इज़ ऑब्जर्व, जब जो है कोई एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में एक न्यूक्लियस को देखा. न्यूक्लियस को उन्होंने, मतलब एक माइक्रोस्कोप था, उन्होंने न्यूक्लियस में देखा तो न्यूक्लियस में अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उनको, बस शॉर्ट डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था. उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में देखा. लेकिन बट व्हेन सेम सेल इज स्टेन्ड विद सुटेबल डाइस, जब उन्होंने इस माइक्रोस्कोप मतलब इसके अंदर ये जो हमारा सेल है ना, जब इस सेल में सुटेबल डाइस का यूज़ किया, मतलब इसमें जो सेल था उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ डाई लगा दिया, कुछ ऐसे कलर डाल दिए. तो कुछ कलर डालने के बाद उसका स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा इस तरीके का.
है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा। अब बाद में डिसाइड हुआ कि इसका क्या नाम देते हैं। पहले तो उन्होंने जब देखा तो वो क्या था, सिर्फ डॉट डॉट था, मतलब कुछ नीलिजिबल, कुछ भी देखने लायक नहीं था उसमें, न्यूक्लियस के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, वहाँ पर डाई डाला, डाई का यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया डाई का, माइक्रोस्कोप में डाई का यूज़ किया, कलर का यूज़ किया, ठीक है। तो वहाँ पर उनको कुछ चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देने लगी। तो ये न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए विच इज़ ऑर्गेनाइज इनटू डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, मतलब जो सेल का डीएनए प्रेजेंट थे, उसके अंदर ही होते हैं हमारे क्रोमोसोम। ये तो बाद में पता चला बेटा, बाद में इसका नाम रखा गया कि अच्छा ये क्रोमोसोम्स होता है, इसका नाम क्रोमोसोम रखा गया, है ना। तो ये बनते कैसे हैं, देखो हर क्रोमोसोम जो होता है वो एक लंबे डीएनए मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है, जो कि बहुत सारे उसमें प्रोटीन्स होते हैं। हर क्रोमोसोम्स कंटेन करता है एक लंबा सा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स डीएनए जो होता है प्रोटीन का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। आप याद रखना कि आपको जो पतले पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में दिखाई दिया था, आपने पढ़ा था, आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कुछ पतले पतले इस तरीके से धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। ये जो है पतले से स्ट्रक्चर होते हैं धागे नुमा, इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, है ना। इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर से आगे चल करके देखना कैसे क्रोमोसोम्स बनता है। तो जब सेल जो होती है डिवाइड नहीं करती है, तो क्रोमैटिन को अंडर माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत लंबा एक्सट्रीमली स्ट्रेंथ फाइबर दिखाई दिया, है ना। ये कब देख सकते हो आप क्रोमैटिन फाइबर को? अब माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। ये भी आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देगा, इसको भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एक लंबा सा पतला सा स्ट्रक्चर है ना। हाउएवर सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, और जैसे ही ये सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, जैसे ही सेल डिवाइड करना स्टार्ट होती है, तो ये पतले पतले क्रोमैटिन है ना, ये जो पतले पतले क्रोमैटिन हैं, अब ये थोड़े से मोटे 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 हो जाते हैं, है ना, थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं, है ना। तो यही जो इसका कंडेंस एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ये धीरे 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 एक जगह पे पतले पतले क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। फिर इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर को जब ये कंडेंस हो जाते हैं एक जगह पे ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तब इन्हीं का नाम रख दिया जाता है क्रोमोसोम्स। तभी इनको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स मेनली, और इनमें कुछ आपको देखने को कैसे दिखेगा, दिस क्रोमोसोम देन रीडली पिक अप सर्टेन डाइज गेट कलर्ड। जब इनके ऊपर कुछ डाई यानी कुछ कलर डाले जाते हैं तो ये कलर के हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट कलर के दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स को कहा गया है क्रोमा, है ना। क्रोमा, क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा मतलब कलर्ड हो गया, एंड सोमा मतलब क्या हो गया? सोमा मतलब हो गया बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी हो जो कलर्ड हो, ऐसी बॉडी जो कलर्ड हो। क्रोमोसोम्स मतलब कलर्ड बॉडी, ये याद रखना आप लोग। क्रोमोसोम्स हाईली क्वाइल्ड होते हैं, क्वाइल्ड मतलब मुड़े हुए, बहुत मुड़े हुए होते हैं, रिबन लाइक, पतले पतले रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। जो क्रोमैटिन अभी आपने देखा था, क्या बताया था मैंने अभी, जो है न्यूक्लियस के अंदर पतले पतले जो स्ट्रक्चर थे वो क्रोमैटिन थे। जब ये क्या हो गए, जब ये कंडेंस्ड हो गए, मतलब एक जगह पर इकट्ठा हो गए, थोड़े मोटे मोटे हो गए ये, तभी इनका नाम रख दिया गया क्या? क्रोमोसोम्स। अंडरस्टैंड? क्रोमोसोम्स हाईली क्वाइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंडेंस्ड होकर क्रोमैटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। और ये कब कंडेंस्ड होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब सेल डिवाइड हो रही होती है तब, ठीक है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होगी तब इसको आप नहीं देख पाओगे, इसको देख पाओगे कब? जब सेल हमारी डिवाइड होगी, है ना, तब डिवीज़न जब स्टार्ट होगा तब इसको आप देख सकते हो, किसको? क्रोमोसोम्स को। अंडरस्टैंड? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की बेटा? किसी ने तो खोजा होगा, किसी ने तो इसको ढूंढा होगा। सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो था वो किसी एनिमल्स में, है ना, एक एनिमल्स में ढूंढा गया था, जिसको स्टडीज़ किया था जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में 1882 में क्रोमोसोम्स के एनिमल के क्रोमोसोम में देखा था इसको। ही नोटिस दिस रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लार्वाई सैलेमेंडर। उन्होंने देखा था कि जब सेल डिवाइड कर रही थी तो इन्होंने देखा सैलेमेंडर का लार्वा, है ना, जो कि एम्फीबियन है। आप जानते हो सैलेमेंडर क्या है? एम्फीबियन है। तो उसको ये हमें नहीं देखना है कि वो एम्फीबियन है क्या है, हम तो पहले यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने ढूंढा क्या। तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा, जो बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप था, पुराना टाइप का, बहुत पुराना ओल्ड टाइप का माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने उसके अंदर देखा कि जो एम्फीबियन का लार्वा है उसमें कुछ पतले 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 धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो डिवाइड हो रहे हैं बहुत तेज़ी से ना। वो क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग लेंथ वाइज, वो लेंथ वाइज डिवाइड हो रहे हैं। फ्लेमिंग ने उनका डिवीज़न, उनको कहा
इस डिवीज़न को कहा, फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीज़न, फ्लेमिंग ने इस डिवीज़न को माइटोसिस का नाम दिया। उन्होंने क्या क्या कहा, माइटोसिस। माइटोसिस का मीनिंग मतलब होता है पतला धागा, है ना, धागे लाइक स्ट्रक्चर। सब्सिक्वेंटली जो है विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसके बाद उन्होंने जब बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप बन गया तो उसमें देखा गया जब इस चीज़ को, तो यूजिंग स्पेशल टेक्निक, एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया गया, तो क्रोमोसोम जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैव बीन स्टडीड ग्रेट डिटेल, तब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले पाए वो लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एक जानवर था, एक एनिमल्स के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, उसके लार्वा को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस था, है ना, जो लार्वा का न्यूक्लियस था उसमें कुछ डिवाइडिंग सेल दिखाई दे रही थी उसको, है ना, उनको कुछ डिवाइडिंग सेल दिखाई दी थी। उस किसमें देख रहे थे, बहुत पुराने से माइक्रोस्कोप में। उन्हें धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिन्होंने उनको जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस मीन्स थ्रेड, धागा, है ना। अब उसके बाद जब उन्होंने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने उस क्रोमोसोम्स के बारे में, उसको क्रोमोसोम्स नाम दिया और उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। अब जानकारी क्या ली इसके बारे में हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है फिर कि क्रोमैटिन क्या होता है। यहाँ पर देखो, कंडेंसेशन क्रोमैटिन फाइबर इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, वही बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, जब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत पतले 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 पतले, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है भाई, क्रोमैटिन फाइबर। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये पतले पतले जो धागा नामक दिखाई दे रहा है वो क्रोमैटिन फाइबर है ना। जैसे ही सेल डिवाइड होती है, मतलब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, मान लो यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो देखो ये धागे नुमा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, और जो पतला पतला था वो मोटा मोटा दिखाई देने लग रहा है ना, थोड़ा मोटा मोटा ये हो गया है, तो इसी को बोला जाता है फिर क्रोमोसोम्स, है ना। ये पतला पतला कंडेंस्ड स्टार्ट होता है, फिर ये इस तरीके से कुछ एक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक्स जैसा। ये आपको कुछ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, ये इस एक्स जैसा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स, है ना। जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तभी इनको हम लोग क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर बनता किससे। फाइबर किससे बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो मेनली हमारा दो सब्सटेंस से मिलके बना होता है, याद रखना। किससे किससे मिलके बना है, आपकी बुक में दिया हुआ है खुद ही, डीएनए और हिस्टोन। डीएनए आप लोग जानते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है। डीएनए का कॉन्स्टिट्यूट इसमें कितना होता है, डीएनए का कॉन्स्टिट्यूट क्रोमैटिन में 40% होता है, मतलब 40% डीएनए से मिलके बना होता है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। और हिस्टोन एक टाइप का प्रोटीन है, याद रखना, हिस्टोन्स एक टाइप का प्रोटीन है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है। जो क्रोमैटिन फाइबर है उसमें 60% प्रोटीन होता है, हमारा हिस्टोन होता है, और डीएनए कितना होता है, 40% होता है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा क्रोमैटिन। अब हमें देखना है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल से, कैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए, तो इसको हम लोग देखते हैं।